अब्दुल्ला की लाडले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दरबार गोहरबार के अंदर हदियाए दुरूदो सलाम और नात की इशारत करने के साथ तमाम समीनो नजरीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नूरुल कुरान अकेडमी के बानियों प्रिंसिपल इस्तेमाब हाफिजुल कारी मोहतरम मोहम्मद खालिद महमूद नक्शबंदी साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस मजदूरी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह एक सिर्फ बच्चों की हिफज की क्लास नहीं बल्कि बच्चियों की हिफज की क्लास दरसे निज़ामी और सलाई का काम और आज से नहीं अरसा दराज से मजदूर होकर सेहतमंद लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला इनको लंबी जिंदगी सेहत वाली इज्जत वाली अता फरमाए। बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह, इनका बड़ा अच्छा अखलाक, बड़ा अच्छा किरदार, बड़ी मोहब्बतों के मालिक, बड़े ही प्यारे अंदाज के साथ मुझसे रोज़ाना मुलाकात होती है कि बंदे ने चीज़ यहाँ इस अकेडमी के अंदर हिफज की क्लास को पढ़ाने की डिप्टी लगी हुई है। तो मुझे जब मुलाकात होती है तो कहते हैं अब साहब रात नींद नहीं आती इस प्रोग्राम की वजह से कि मेरी तरफ से मेहमानों की मेहमान नवाजी के अंदर कुछ कमी ना रह जाए, बच्चों के इनाम देने में कुछ कमी ना रह जाए। यानी अपनी इन्होंने और इनके दोस्तों ने और इस एकेडमी के इंतजामिया ने और पूरे सागरी वालों ने मिलकर ये मोहब्बतों का इजहार किया है, जिनकी वजह से मैं और आप आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वफाज की आज दस्तरबंदी है और ये बड़ी खुश नसीबी है सब के लिए और खुसूसन सागरी वालों के लिए। उलमा मौजूद हैं, वक़्त कलील है, मैं इसलिए मुख्तसर खुतबा पढ़कर आगे बात करना चाहता हूँ। मैं अपने नबी का प्यारा फरमान यूँ समझो समंदर को कूजे के अंदर बंद करके प्यारे मुस्तफ़ा की दाद दी हुई वो सुनाकर आगे बात को लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। आज हमारी महफिल की सदारत इमामुल मुजव्विदीन उस्तादुल उलमा उस्तादुल उफाद उस्तादुल कुर्रा यादगार अस्लाफ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिजुल कारी मोहम्मद यूसुफ सियालवी साहब मद्दाजुल आली फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ देर के बाद उम्मीद है उस्ताद साहब तशरीफ ले आएंगे। उलमा सराहने मुस्तफ़ा मौजूद हैं। मेरे नबी ने फरमाया भाई सुर चाहे जलाल चाहे जो अंदाज चाहे अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी दे रहे हैं। अल्लामा कारी मोहम्मद नईम साहब और बंदा नजीद एक ही मदरसे के फारूक तहसील हैं अस्ताना लिया भिक्की शरीफ के। खुलिक़तिल उलमा ही मिन सदरी, मेरे नबी ने फरमाया खुलिक़तिल उलमा ही मिन सदरी, उलमा मेरे सीने से पैदा हुए हैं। अगर सारे उलमा बतौर शुक्राना सजदे में पड़ जाएं, सुबह क़यामत तक पड़े रहें, तो प्यारे नबी की इस फरमान का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। खुलिक़तिस सादात मिन सलाबी, फरमाया सदात मेरी पूछ से पैदा हुए हैं। खुलिक़तिल फुक़रा ही मिन नूरिल्लाहि ताला, फरमाया फुक़रा मेरे रब्बे करीम के नूर से पैदा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को मुबारक हो जो उलमा से भी मोहब्बत करने वाले हैं, सदा से भी मोहब्बत करने वाले हैं और फुकरा से भी मोहब्बत करने वाले हैं। बात आगे ना निकल जाए, वक़्त कलील है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों में क्या क्या बयान करूं। अगर मैं इल्म की फजीलत बयान करूं तो इल्म पढ़ने वालों की फजीलत को छोड़ूं, अगर उनकी फजीलत बयान करूं तो मोमिनीन की छोड़ूं, अगर मोमिनीन की छोड़ूं तो इससे फ़वायद क्या हासिल होते हैं। मेरे सामने दर्जनों मौज़ूआत गर्दश कर रही हैं,
मैं इख्तिसार के साथ एक एक बात इशारतन आपके सामने लाभ कुशाई करने की शहादत हासिल करता हूँ। मेरा मालिक हक सच कहने की, सुन सुनाकर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। करीम आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरे नबी ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है, हर मर्द औरत पर फर्ज है। देखें, नमाज फर्ज, रोजा, ज़कात, हज, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद को देखें, पहले नमाज का हुक्म नहीं आया, ज़कात का, हज का, इस्लाम के अरकान का बाद में। सबसे पहले जो कुरान मजीद फुरकान हमीद का नज़ूल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, देखे इन आयात के अंदर 2 मर्तबा इल्म का जिक्र आया, 2 मर्तबा इल्म पढ़ाने वालों का जिक्र आया, 1 मर्तबा कलम का जिक्र आया। मैं इख्तिसार के साथ आगे जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक बहुत प्यारी बात याद आ रही है। करीम आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अबू तुराब ये काफिर था, हसाई। इसको हजरत अशरफ जिलानी समदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लताइफ के अंदर इस बात को नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, ये लोगों ने वफात की कदर करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए ये सारी महफिल सजाई है कि आज इनको सुना दी जाएगी। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, अबू तुराब ये काफिर है, जा रहा है। आगे देखा, तुराश शरीफ का एक तालिब इल्म चट्टान के ऊपर कलम तवात लिए हुए लिख रहा है। इतने में वो कलम उसका गिर जाता है। तुराब जो काफिर है नीचे जा रहा होता है, क्या होता है, कलम उठाकर तालिब इल्म को देता है। अल्लाह इनाम क्या अता फरमाता है। जो मदरसे के मामनीन है उनके लिए इशारा दे रहा हूँ, तालिब इल्म को कलम उठा कर देता है, मेरा मालिक उसे ईमान अता फरमाता है। अगर कुरान शरीफ पढ़ने वाले तालिब इल्म को कलम उठा कर दिया जाए तो ईमान मिलता है। जो कुरान के मामनीन है उन्हें अल्लाह कितनी अजर अता फरमाता होगा। और सुने, इस इल्म को हासिल करने के लिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौर मुबारक है। मुल्क शाम से आदमी मदीने पाक आया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, आने वाले क्यों आया है? कहने लगा, हुजूर मैं दुआए कुनूत सीखने के लिए आया हूँ, मैं दुआए कुनूत सीखने के लिए आया हूँ। फरमाया, मुल्क शाम से मदीना मुनव्वरा दुआए कुनूत सीखने के लिए? कहा जी बिल्कुल, सिर्फ एक ही मेरा ये काम है और कोई काम नहीं। फरमाया, फिर मैं तुझे कहता हूं, तेरे ज़ौक़ की वजह से अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। सरकार सल्लल्लाहु की दीवानों, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का दौर मुबारक है। फितना खल्क़े कुरान का मसला जारी है। आदमी आया उंदलस से गुजरता हुआ इल्म हासिल करने के लिए। आगे पता चला हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि आप हदीस मुबारका का इल्म नहीं पढ़ा सकते, कैद खाने के अंदर बंद किया हुआ है। बड़ा दुख लगा, कहा बताए कहाँ है? फलां जगह। जाकर दरवाजा खटखटाया, अंदर से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह आए। सीखने वाला आने वाला अबू अब्दुर्रहमान इब्न मुखल्लद है। आकर जनाब अर्ज करने लगा और बेस बदला, बकारी बांधकर जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से पूछा, आने वाले कौन है? कहा, अब्दुर्रहमान इब्न मुखल्लद। क्यों आया है? कहा, आटा मांगने नहीं आया, मैं दीन सीखने के लिए आया हूँ। कहा, चले जाओ। कहा, मैं बड़े दूर से आया हूँ। कहा, कितने दूर? अफ्रीका से आई हैं। फरमाया, अफ्रीका से नहीं, अफ्रीका समुंदर पार करके हम जाते हैं, उससे आगे उंदलस, मैं उंदलस से आया हूँ। फरमाया, फिर तेरे ज़ौक़ का हक बनता है कि तुझे इल्म सिखाया जाए। फरमाया, कैसे हासिल करेगा? फरमाया, मैं बकारी बनकर बेस बदल कर रोजाना दरवाजे पे आ जाया करूंगा और मैं दरवाजा खटखटाऊंगा भिखारी बनकर। आप आना, मुझे एक हदीस मुबारका, 2 हदीस मुबारका सुना देना, मैं लिख लिया करूंगा। 3 साल तक अब्दुर्रहमान इब्न मुखल्लद बेकारी बनकर जेल के दरवाजे पे जाता रहा।
इमाम अहमद बिन हम्बल से इल्म हासिल करते थे। तो सरकार अलैहिस्सलाम सुना के दीवानों बस आखिर में एक वाक़या सुनाकर बड़ा प्यारा अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। और इसके अंदर बड़ी बातें हैं और बैजत सरार के अंदर बंदे ने जिसने अपनी आंखों से ये वाक़या पढ़ा है और मेरे पास ये बुक भी मौजूद है कि जनाब पीरों के पीर पीर दस्तगीर हजरत गौस जिलानी अलहसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मुरीद बीमार हो गए। शेख अबुल हसन अली बिन अहमद बिन मजहब अज़जी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब बीमार हुए तो पीर मुरीद का पूछने के लिए गया। जब पीर मुरीद का पूछने के लिए गया वहां जनाब गौसे पाक पहुंचे, सलाम दुआ हुआ, मेरे मुर्शिद पाक आप तशरीफ फरमा हो चुके हैं, आप तशरीफ लाए हैं, तो मेहरबानी फरमाइए हमारे घर के अंदर एक कबूतरी है, अंडे नहीं देती, एक कमरी है, बोलती नहीं है। हमने फरमाया मुझे पास ले चलो, पास लेकर गए। है कबूतरी वक्त पे अंडे दिया कर, है कमरी बोला कर। गौसे पाक का फरमाना था, कबूतरी ने तरतीब बना ली अंडे देने की, कमरी ने बोलना शुरू कर दिया। लोग जनाब इंसान की बोली सुनने के लिए तैयार नहीं, उस कमरी की बोली सुनने के लिए आ जाते। वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती, बंदे बैठ कर सुनते, कहते सुबहान अल्लाह। कहती हैं जनाब गौसे जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा है खिदर लक़ब दिया, फरमाया मैंने तुझे देखा, तेरे ज़हर को तेरे बातन को देखा, मैं देख रहा हूं तू मूसल शहर के अंदर जाएगा, तेरी पुश्त के अंदर औलाद है, वहां शादी होगी, अल्लाह तुझे बेटा अता फरमाएगा, बेटे का नाम मोहम्मद होगा, पढ़ाने वाला बगदाद का कारी होगा, आंखों से नबीना होगा, नाम अली होगा। 7 साल की उम्र से पहले तेरा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन जाएगा। और साथ एक बात कही का 96 साल 1 महीना 7 दिन अल्लाह तुझे जिंदगी अता फरमाएगा। कहती है मैं मूसल शहर के अंदर गया, अल्लाह ने औलाद दी, बेटे का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद जब नाम रखा, बड़ा हुआ, मदरसे के अंदर डाला, 6.5 साल की उम्र हुई, हाफ़िज़ कुरान बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, आशिकाने मुस्तफ़ा तशरीफ रखे जनाब। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों नाम मोहम्मद रखा, बड़ा हुआ, मदरसे में डाला, कारी साहब ने पढ़ाना शुरू किया। 6.5 साल की उम्र हुई, हाफ़िज़ कुरान बन गया। बाप खुशी में उस्तादों के पास मिलने के लिए, तोहफे देने के लिए, दाद देने के लिए गया और जाकर कहने लगा कि जनाब मुबारक हो, तुमने हमारे बेटे को हाफ़िज़ कुरान बनाया। कहा खैर मुबारक। कहा जरा नाम बताइए क्या है। कहा नाम मेरा अली। कहाँ के रहने वाले हैं? बगदाद के रहने वाला हूँ। क्या आंखों से नजर नहीं आता? हाँ हाँ आंखों से नजर नहीं आता। फरमाया फिर खड़े हो, सीने से लग जाइए। मेरे मुर्शिद पाक ने फरमाया था कि जो तेरे बच्चे को पढ़ाएगा बगदाद का रहने वाला होगा, नाम अली होगा और आंखों से नबीना होगा, लेकिन मालिक ने दिल की अखियां अता फरमाई होंगी। रूमी कश्मीर बोल पड़े आबरमान जे रब दे बे दिल दे अखियां चानण होवे नूरों वली अला दे तकियो लैंदे की नेड़े की दूरों। फरमाया मेरे गौसे पाक ने फरमाया था अल्लाह बेटा देगा, नाम मोहम्मद होगा, 7 साल की उम्र से पहले पढ़ जाएगा, पढ़ाने वाला कारी बगदाद का होगा, नाम अली होगा, आंखों से नबीना होगा। अब एक बात रहती है, मेरे गौस ने फरमाया था कि तू 96 साल 1 महीना 7 दिन उम्र पाएगा, तेरी नजर सलामत रहेगी, तेरे बाल सिया रहेंगे, तेरी कूद समाज सलामत रहेगी, तेरी जवानी सलामत रहेगी। बीमार होते रहे लेकिन कहते मैं दुनिया से अब नहीं जाऊंगा, लेकिन 86-96 साल
और जनाब एक माह 7 दिन हुए, ठीक ठाक घर वालों को बुलाया, बुलाकर कहा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। कहा कैसे कह रहे हो? फरमाया मेरे गौसे पाक की बात पूरी होनी है। बस अल्लाह का जिक्र करते हुए, नेकों का जिक्र करते करते जान परवाज होगी। अर्श फरश ते ओ बांगा मिलिया, मक्के पे गया शोर, बुल्ले शाह आसानी मरना, एक गोरी पे आ कोई हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और नूर कुरान अकेडमी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। यार जिंदा शब्द बाकी। माशाअल्लाह।